प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। एक बार फिर हम प्रभु के कदमों में आए। आज के ध्यान के लिए प्रभु के वचन से हम पढ़ना चाहेंगे यहोशू की पुस्तक, उसका एक अध्याय, उसका एक वचन। यहोशू चैप्टर 1 वर्स 1। यहोशू दी किताब एक दा एक। यहोवा दे दास मूसा दे मरण दे पिछों ऐ होया कि यहोवा ने मूसा दे सेवक नून दे पुत्र यहोशू नू आख्या। यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू से, जो नून का पुत्र था, कहा। देखिए, यहां पे लिखा है कि यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद, ध्यान दीजिए, यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद फिर लिखा है मूसा के सेवक यहोशू से बात किया। किसने बात किया? परमेश्वर ने बात किया है। और जब परमेश्वर ने बात किया है तो क्या बात किया है? इसका 5 वचन पढ़ेंगे। यहोशू 1 का 5। तेरी सारी अवस्था विच कोई मनुख तेरे सामने ना आकड़ेगा। जिवें मैं मूसा दे संग रहा तिवें तेरे संग भी रहांगा। मैं तैनू नहीं छड्डांगा अते ना तैनू त्यागांगा। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझको छोड़ूंगा। आमीन। परमेश्वर यहोशू से बात किया है। कोई तेरे सामने से ठहर नहीं सकेगा। जैसे मैं मूसा के साथ रहा वैसा तेरे साथ भी रहूंगा, और ना तो मैं तुझे कभी धोखा दूंगा और ना ही कभी तुझे छोड़ दूंगा। ये बात यहोवा परमेश्वर ने यहोशू से कही। तो जब परमेश्वर ने इतनी बड़ी बात की तो इसका रहस्य क्या है? आपको मालूम है, यहोशू की पुस्तक लिखने वाला भी यहोशू ही है। यहोशू कह सकता था कि हे इस्राएलियों, देखो अभी मैं तुम्हारा लीडर हूं और मैं भी प्रभु का दास हूं। मुझे अभी ऐसे पहली नजर से नहीं देखना। मैंने 40 साल ट्रेनिंग किया है, मालूम है आपको। लेकिन यहोशू को देखें, 40 साल मूसा के साथ रहा। मूसा की अधीनता में, मूसा की आज्ञाकारी में रहते हुए अपने आप को कभी भी दिखाया नहीं, कभी भी अपने आप को ऊंचा नहीं किया समय से पहले। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, कितनी बार हम अपने आप को ऊंचा दिखाते हैं कलीसिया में। हमको थोड़ी सी कहीं प्रभु के दास ने दे दिया तो हम उससे 2 गुना ज्यादा कर देते हैं, और दूसरों के सामने हम बता देते हैं कि मैं कोई आम व्यक्ति नहीं हूं। लेकिन इसका जीवन देखें। जिसने
इतने बड़े युद्ध लड़ने वाला योद्धा अपने आप को कभी भी दिखाने का काम नहीं किया, कभी भी अपने आप को ऊंचा नहीं दिखाया। वचन यूं कहता है, जो अपने आप को नीचा करता है प्रभु को ऊंचा करता है। लेकिन एक समय आता है ऊंचा होने का, समय से पहले हम ऊंचा होंगे तो हम नीचे हो जाएंगे। पहला पत्रस 5 अध्याय उसके 5 और 6 वचन में जब हम देखते हैं, पहले 5 का 5 देखिए, 1 पीटर चैप्टर 5 वर्स 5 to 6, पहला पत्रस 5 ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਵਾਨੋ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੋ, ਸਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਭੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਟਹਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨ ਦੀ ਹਲੀਮੀ ਨਾਲ ਲੱਕ ਬੰਨੋ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਾ ਪਰ ਹਲੀਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਲਵੰਤ ਹੱਥ ਦੇ ਨੀਵਿਆਂ ਕਰੋ, ਭਈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਕਰੇ। इसी प्रकार हे नवयुवको, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, वरन तुम सबके सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। देखिए, हजारों साल पहले लिखा हुआ वचन यहोशू के जीवन में जो पूरा हुआ, वही भेद की बात पवित्र आत्मा पत्रस प्रेरित के ऊपर प्रकट कर रहा है कि हे नवयुक्तो, प्राचीनों के अधीन रहो, एक दूसरे की सेवा करने के लिए मन की नम्रता से करो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का सामना करता है और अधीनों के ऊपर अनुग्रह करता है। यहोशुआ मूसा की अधीनता में रहा, यहोशू मूसा की आज्ञाकारी में रहा, यहोशू प्रभु की सेवा करने से पहले मूसा के तंबू की सेवा करने लगा। जब हम प्रभु का वचन पढ़ते हैं ना, निर्गमन की पुस्तक उसका 33 अध्याय उसका 11 वचन, निर्गमन 33 का 11। और यहोवा मूसा से इस प्रकार आमने सामने बातें करता था, जिस प्रकार कोई भाई से बातें करे। और मूसा तो छावनी में लौट आता था, पर यहोशू नामक एक जवान जो नून का पुत्र और मूसा का सेवक था, वह तंबू में से ना निकलता था। देखिए, तंबू में से ना निकलता था। योद्धा है, युद्ध लड़ता है और मूसा की सेवा भी करता है, मूसा के तंबू की भी सेवा कर रहा है। नम्रता सहित सेवा करने वाला, मन की अधीनता से। अभी गिनती की पुस्तक है, उसका 11 अध्याय, उसका गिनती 13 का 8 पढ़िए पहले। इब्राहिम के गोत्र में से नून का पुत्र होशे। हाँ, फिर 16 पढ़ेंगे। जिन पुरुषों को मूसा ने देश का भेद लेने के लिए भेजा था, उनके नाम यही है, और नून के पुत्र होशे का नाम उसने यहोशू रखा। देखिए, यहोशू जो है, ये बिन्यामीन के गोत्र का है। नहीं, बिन्यामीन नहीं, इफ्राइम के गोत्र का है, और इसके पिता का नाम है नून, और पहले इसका नाम था होशिया। लेकिन
मूसा ने इसको नाम दिया यहोशू, जिसका मतलब है, जिसके नाम का अर्थ है उद्धारकर्ता। गिनती की पुस्तक 11 का 28 पढ़िएगा। तब नून का पुत्र यहोशू, जो मूसा का सेवक और उसके चुने हुए वीरों में से था, तब नून का पुत्र यहोशू, जो मूसा का सेवक था, दोबारा इसको पढ़ेंगे। तब नून का पुत्र यहोशू, जो मूसा का सेवक जो मूसा का सेवक और उसके चुने हुए वीरों में से था, उसके चुने हुए वीरों में था। अरे वीर योद्धा होते हुए भी मूसा का सेवक था। यह है गंभीर की गंभीरता। यह है यहोशू के जीवन का रहस्य। हम कुछ भी नहीं होते तो हम घमंड से दिखाते हैं, लेकिन ये तो वीर योद्धा है, तो भी नम्रता दिखाता है, तो भी हृदय से मूसा की सेवा करने वाला है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु आपको ऊंचा करना है, प्रभु आपको हाथ में लेना है, तो नीति वचन में लिखा है, महिमा से पहले अधीनता आती है और नाश होने से पहले घमंड आता है। तो देखिए, जब आपके मन की नम्रता आपके अंदर आएगी तो प्रभु आपको ऊंचा करने जा रहा है। ये आप नोट कर लीजिए। यदि आप घमंड की बातें करते हैं, ऊंची बातें करते हैं, तो फिर आपको ऊंचा नहीं करेगा, आपका परमेश्वर सामना करेगा, क्योंकि अभिमानियों का सामना करता है। तो यहोशू के जीवन का रहस्य क्या था? ये मन से जो भी करता था वो प्रभु के लिए करता था। कुलसियों की पत्री उसका 3 अध्याय उसकी 23 वचन में लिखा है। कुलसियों 3 का 23, जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, यह समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो। आमीन। जो कुछ भी तुम करो मन लगाकर करो, और यह समझकर कि तुम मनुष्यों के लिए नहीं, तुम प्रभु के लिए करते हो। यहोशू किसके लिए करता था? प्रभु के लिए करता था, और उसके किए हुए काम को जो वफादारी से करता था वो परमेश्वर देखता था। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आप भवन में सेवा करते हैं, आप प्रभु के दास के साथ सेवा करते हैं, आप किधर भी सेवा करते हैं, दुख की, भूख की, निंदा बदनामी की, आपको कोई देखने वाला नहीं, आपकी कोई तारीफ करने वाला नहीं, आपको तो तुच्छ जानने वाले हैं सब, लेकिन आपको सर्वज्ञानी परमेश्वर देख रहा है। यहोशू का परमेश्वर आपको देख रहा है, आपके मन की अधीनता देखता है। ये बाहर से नहीं देखता, ये भीतर से अधीनता देखता है। इसलिए परमेश्वर यहोशू को ऊंचा किया और अपने दास मूसा को बोला, तेरी सेवा पूरी हो रही है, तू अभी जिंदा नहीं रहेगा, लेकिन तेरे मरने से पहले इस्राएलियों के सामने अपने सेवक यहोशू के ऊपर हाथ रख। तेरी स्थान पर यहोशू इस्राएल की अगुवाई करेगा, और जैसे मैं तेरे साथ रहा वैसा मैं यहोशू के साथ भी रहूंगा। तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जब मूसा ने यहोशू के ऊपर हाथ रखा प्रभु की आज्ञा मानते हुए, इस्राएलियों को भी पता चल गया कि अगला मूसा की तरह अगुआ हमारा कौन है, यहोशू। तो फिर भी यहोशू जब अगुआ बन भी गया, ये जब बुक लिखता है, जब उसने ये किताब लिखा है, इसमें बड़ा अपने आप को करके नहीं लिखा, इधर में लिख दिया मूसा यहोवा का दास और यहोशू मूसा का सेवक। कितनी बात है ये गंभीरता की।
सो प्रभु हम सबको आशीष दे, हम भी अपने आप को ऊंचा ना करते हुए हमेशा अपने आप को छोटा करें, अधीन करें, ताकि प्रभु हमको समय सिर ऊंचा करे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु इस वचन के लिए तेरा धन्यवाद। तेरा वचन किधर भी जाए लोगों के हृदय में कार्य करे। प्रभु लोगों को इस वचन से आशीष मिले। पिता हमारी विनती को ग्रहण कीजिए, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे, आमीन।